तो रासायनिक बंधन का सबसे मजबूत प्रकार कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर से यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सा होगा इसका आंसर? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, इसका नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र। तो पानी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए H2O होता है, ऑप्शन 2 CO2 होता है, कि ऑप्शन 3 O2 होता है, कि डी H2 होता है। तो आप सब कमेंट में बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है पानी का रासायनिक सूत्र? H2O। CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। O को क्या, O2 के क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। उसके बाद H2 को क्या बोलते हैं? H2 को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन इसे बोलता है। तो यहाँ पे पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? H2O राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग पहुंचते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे है कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। तो हमें बताना है कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। तो यहाँ पे हल्के की बात कर रहा है, तो सबसे हल्का देखिए यहाँ पे बोला क्या? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का। तो इसमें ऑप्शन में हीलियम दिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा सही? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पे देखिए सिंबल बनाया गया है किसका? H2 का। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन हमारा H2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? अम्ल, अम्ल देखो किस में पाया जाता है, जैसे खट्टा उट्टा जो होगा, एसिड से देखो यहाँ पे संतरा उंतरा बनाया है बढ़िया से, यहाँ पे देखिए इमली है। तो बोला है किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसका सूत्र क्या होता है ये पता करते हैं। तो इसका सूत्र होता है NaOH होता है। तो यहाँ पे देखिए OH आ गया। अब अगर किसी में OH आएगा तो वो क्या होता है? क्षार होता है। इसका मतलब ये क्या होगा? क्षार होगा। ये क्या होगा? क्षार होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या आता है? CaCO3 होता है। तो यहाँ पे देखिए H कहीं ये भी नहीं किया, जबकि अम्ल में क्या आता है? अम्ल क्या होता है? H प्लस देता है। तो यहाँ पे अम्ल ये भी नहीं किया, इस वजह से ये भी गलत है। तीसरा क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, मतलब क्या होता है? KCl। तो यहाँ पे देखिए KCl2 बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए H भी नहीं किया, यहाँ पे भी, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया। अब यहाँ पे बचा क्या है? जो बचा है वही हमें देखना है। यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जो बचा है वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? HCl। तो यहाँ पे क्या है? इसमें क्या है? H। इसका मतलब ये क्या हमारा है? राइट आंसर। इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है, इसमें सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए कौन सा नियम लागू होता है? सभी वैलेंस, वैलेंस का मतलब क्या होता है? जो वैलेंस करके रखता है। तो कौन सा नियम लागू होगा? इसमें ऑप्शन में दिया है ऑक्टेट नियम लागू होता है, कि डुप्लेसिस नियम लागू होता है, कि लूथर नियम लागू होता है, कि मिलर नियम लागू होता है। कौन सा नियम इसमें लागू होगा? तो इसमें जो है, जो नियम लागू होता है उसे बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट नियम। यहाँ से देखिए ऑक्टेट रूल यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के लिए, संख्या के लिए कौन सा नियम लागू होगा? तो ऑक्टेट नियम लागू होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन की सबसे स्थिर अवस्था कौन सी है? सबसे स्थिर अवस्था बतानी है कार्बन की। तो आप सब चित्र से पहचान गए होंगे, क्या है ये? हीरा है भाई कि सोना है? क्या है भाई बताओ जल्दी, हीरा कि सोना? तो ये क्या है? हीरा है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट है इसका आंसर, कि हीरा है कि इसका आंसर, कि फुलरीन है कि बॉक्साइट है? क्या है इसका आंसर? तो जिसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? हीरा। हीरा भाई, हीरा। ठीक, आप सब कमेंट बताइए, अच्छा सच में क्या होता है कि हीरे को चाटने से आदमी की डेथ हो जाती है? तो इसका यदि आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक, हाँ ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीरा। उसके बाद आगे है अगला क्वेश्चन पे, उसमें देखिए क्या है, इसमें बोला क्या है? पीएच का मान 7 से कम होने पर क्या होता है मेरे दोस्त? इसमें ऑप्शन में क्या है?
अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि तटस्थ होता है कि कोई नहीं होता है। तो इसमें क्या बोला, पीएच का मान 7 से कम होने पर क्या होता है, तो जब 7 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, सबसे पहले यदि उस 7 से क्या हो, कम हो, तो क्या कहलाएगा हमारा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या उसे बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तो अगर 7 से कम होगा तो उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और यदि उसका मान क्या हो, यदि उसका मान 7 से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, 7 से अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। अगर 7 से अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक, और उसी का उल्टा, यदि किसी का पीएच मान कितना हो, 7 हो, ओनली 7, तो उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, अगर 7 से कम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर, अम्लीय होगा। ठीक, क्या होगा, अम्लीय। क्या कहेंगे इसे, अम्लीय इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 से कम, अगर 7 से अधिक तो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन मतलब तटस्थ, उसे ही को बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक आक्सीय कारक है। आक्सीय कारक बताना है हमें। आक्सीय कारक से आप सब पहचान गए होंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहचान गए होंगे ना, ये क्या है, ऑक्सीजन। भाई जब किसी की मौत होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उसी को पहचाने है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या, आयरन है, पोटेशियम है, और ऑक्सीजन है, और सोडियम है। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, बस ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे हमारी बात आती है, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। हमें बताना है कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ऑप्शन है कार्बन है। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, कार्बन। क्या है हमारा, कार्बन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है यूरेनियम है। फिर तीसरा क्या है, लोहा है। और चौथा क्या है, ऑक्सीजन। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, यूरेनियम है। इसका मतलब ये कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा होगा, यूरेनियम होगा। ठीक, इसके आगे चलते हैं। अब आगे हम लोगों के क्या है देखते हैं। अब इसमें देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है परिरूपिका आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या है, देखिए पहले पढ़ लीजिए, परिरूपिका किसे कहा जाता है। ठीक, तो इसमें बोला है पहला ऑप्शन एक ही रासायनिक सूत्र के होते हुए भिन्न गुण वाले यौगिक होते हैं, कि एक ही प्रकार के गुण वाले यौगिक होते हैं, कि विभिन्न रासायनिक सूत्र वाले यौगिक होते हैं, केवल कोवैलेंट बंधन वाले होते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, एक ही रासायनिक सूत्र के होते हुए विभिन्न गुणों वाले यौगिक। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को, हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक, धन्यवाद।